Poonch Campus University of Jammu, a leading educational institution known for its commitment to community development, has successfully organized a powerful and impactful event aimed at addressing the critical issue of drugs abuse. Painting event on drug seminars held today in the premises of Girls Hostel brought together talented artists, students to raise awareness and create a united front against the drugs menace. Both girls and boys hostel were part of this event. हमारी ये साइड यहाँ पे डेंजर जोन में है, लाइक ये अल्कोहल है जो इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमें मतलब जो भी नशा वगैरह होता है हमें उसे ऐसे इस तरह से लेना चाहिए कि नशा हम नशे को बस इतना सा ही मैसेज देना चाहूंगी कि किसी भी चीज की शुरुआत या किसी भी चीज का खत्म होना जो है वो हमारे घर से ही शुरू होता है। तो फर्स्टली अगर हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें सिखाएंगे चीजें, जैसे कई बार होता है कि घर पे कोई सिगरेट पी रहा होता है, तो अगर बच्चा उनको देखता है वो पूछता है कि पापा आप ये क्या कर रहे हो, तो पापा बोलेंगे नहीं ये कुछ नहीं है। तो वो बच्चा जब बाहर वो सब चीजें देखेगा वो बोलेगा कि नहीं यार मेरे पापा ये कर रहे थे, मे बी इसमें कोई अच्छी चीज हो करने में, मे बी इसका स्वाद अच्छा हो, तो वो क्या करेगा, वो बाहर जाके इन चीजों को ट्राई करेगा। कोई दोस्त जो भी संगत जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल होगा उसी से जो मेजर इफेक्ट है हमारी बॉडी पे या हमारी, जैसे टेबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं। पॉपुलेशन है वो ड्रग में एडिक्टेड हो चुकी है, जहाँ पे वो कैप्सूल्स वगैरह हीरोइन और ये अल्कोहल वगैरह इंजेक्शन वगैरह ले लिए, जिससे उसको पता नहीं चल रहा उसके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और वो कंटिन्यूसली इस चीज़ में इंडल्ज होती जा रही है। उसकी चाहे उसका फ्रेंड ग्रुप हो, चाहे उसकी फैमिली हो, या वो अपने पेरेंट्स से या अपने फादर से अच्छी जो यंग यूथ है स्पेशली मेल्स जो अपने फादर से इन्फ्लुएंस होकर या पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होकर वो ये चीज़ें ले रहे हैं और अपनी पूरी सोसाइटी को एक बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ पे उनका पढ़ाई में जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ों में वो इंडल्ज हो जाते हैं, ड्रग्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जो उनके फ्रेंड सर्कल में होगा वैसी सी बात है कि उनको देखकर वो सोचेंगे हाँ कुछ इससे मतलब जो है हमारा मेंटल स्ट्रेस जो है या हमारे जो भी दिन भर के जो है काम है उससे थोड़ी सी ऐसे हमको स्ट्रेस से रिलीफ मिल रहा है, तो उस वजह से वो है जो उसमें ड्रग्स में जा रहे हैं। तो उनको जो भी है मेंटल प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उनको आगे करियर में जो करना है या उसके बारे में जो बोलना है जो भी है, तो उनको जो है उसके पेरेंट्स से जो है वो इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए और पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि बच्चा हमारा आगे चल के क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी दिन भर की एक्टिविटीज हैं क्या, वो कहाँ सिगरेट एक्स्ट्रा चीजें जो भी ये ड्रगी चीजें हैं, अगर यही पेरेंट्स ही इसका सेवन करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चा भी वही आगे जाके करेगा और बाकी जो उसका फ्रेंड सर्कल होगा, उसकी सोसाइटी होगी जो उसके फ्रेंड सर्कल में होगा, ऑब्वियसली उन पे भी वैसा ही इफेक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक पेरेंट्स का इसमें काफी ज्यादा होना चाहिए कि अपने बच्चे पे वैसा नेगेटिव इम्पैक्ट ना डालें और उन्हें एक तरह से स्पिरिचुअल लाइन में भी लेकर जाएं। एक वो इमोशन जो पेरेंट्स वर्किंग है वो बाहर नहीं घर से, तो स्टूडेंट घर पे बच्चा जो है वो अकेला है, तो उसको एक मैक्सिमम टाइम और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फोन, मोबाइल फोन। आप देखोगे हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, तो वो मोबाइल फोन क्या है, घर पे जो उसको सुपरविजन वाला है नहीं, तो सर्विलेंस रख नहीं रहा है, तो बच्चा क्या करेगा उन फोन में आराम से जो भी उसका मन आएगा वो चीज देखेगा। तो कहीं ना कहीं उसके डिस्ट्रैक्शन के जो रास्ते हैं वो मैक्सिमम खुल जाते हैं। तो कोशिश पेरेंट्स भी जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं इतना बिजी स्केड्यूल होता है उन लोगों को कि वो आप देखोगे कुकिंग में मदद लग जाती है, बाकी लॉन्ड्रीज वगैरह सारी चीजें करती हैं, तो बच्चा इग्नोर हो रहा है कहीं ना कहीं। और एक भी एक फादर का मतलब एक पेरेंट्स का रिलेशन जो बच्चे के साथ है वो डॉक्टर इतने जल्दी बिल्ड नहीं कर सकता है या टीचर इतने जल्दी बिल्ड नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं जब बच्चा इन एक्टिविटीज में घुस जाता है तो वो नॉर्मल एक क्या कर लेता है, बैरियर एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है टीचर्स के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी और नॉर्मली अपने पेरेंट्स के साथ भी। तो मेरा नाम डॉक्टर रूबिया बुखारी है, मैं हॉस्टल की वार्डन हूँ। आज हमने एक बच्चों का एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जिस प्रोग्राम का टाइटल था ड्रग मैनेज करके। तो इसमें हमारे बच्चों ने जो हमारे पीजी स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं पुंछ कैंपस के, तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन जो पेंटिंग रिप्रेजेंटेशन हुई है उनके माध्यम से बहुत अच्छा मैसेज डिस्प्ले किया है कि किस तरीके से आप ड्रग्स को लेना छोड़ सकते हैं और किस तरीके से आने वाली हमारी जो सोसाइटी है उसको आप इस चीज से प्रिवेंट कर सकते हो। तो फाइनली हमारा ये प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल रहा और कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स के माध्यम से ही हम उसको सक्सेसफुल बना पाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी कि आप यहाँ पे आए और इस इवेंट को, हमारे हॉस्टल के इवेंट को कैप्चर किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूंगी कि कोई भी, मैंने पहले भी बताया था कि हम प्रोग्राम्स कभी भी आइडियाज जनरेट नहीं करते हैं, डायरेक्टर सर का आइडिया होता है और हम उनको सिर्फ ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो फाइनली हमारा ये प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल रहा। लास्ट टाइम पे भी हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था हॉस्टल में ही, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन। तो इन प्रेजेंटली जो हमारे इमर्जिंग कैंडिडेट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट के, इन्होंने मतलब इनके आइडियाज और डायरेक्टर सर का विजन मिलके बहुत अच्छा हमारे फ्रूटफुल रिजल्ट्स हम सोसाइटी में दे रहे हैं। और ड्रग्स पे हमने पहले भी अवेयरनेस प्रोग्राम किया है मिलके, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स थे उनके साथ में। वो प्रोग्राम भी काफी सक्सेसफुल रहा। कैंपस का भी एक छोटा सा इनिशिएटिव इसमें रहा, एक कंट्रीब्यूशन रहा। हम ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, पेंटिंग एग्जीबिशंस या पेंटिंग एक जो पिक्चर के थ्रू माध्यम से आप दर्शाना चाहते हो, ये जो बताना चाहते हो, ये काफी अच्छा रहता है इनिशिएटिव। हम कोई अगर लेक्चर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो कई बार हो सकता है कि वो जो कैंडिडेट्स हैं, ये यूथ है, वो लेक्चर्स नहीं सुनना प्रेफर करता है, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है। बट एक प्रेजेंटेशन हमने एक दे दी है पिक्चर्स के थ्रू, तो वो जैसे ही कहीं स्क्रॉल करेंगे या कहीं उनको मैसेज दिखेगा, अल्टीमेटली एक पिक्चर दर्शा रही है कि एक नीडल्स बनाई हुई है, एक कुछ सामने दिया हुआ है, नो यूज टू ड्रग्स, ऐसे करके। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस डालती है किसी भी यूथ के ऊपर। होना चाहिए, भले ही माँ बाप कितना भी मतलब एक फ्रेंडली माहौल देगा, बट एक चेक या एक सर्वेलेंस जो बच्चे के ऊपर रखना होता है वो हमारे पेरेंट्स को ही करना होता है, ताकि हमारा बच्चा इन चीजों से दूर रह सके और कोई भी फ्रेंड सर्कल का कोई भी ऐसा कैंडिडेट उस बच्चे को उस चीज में इन्वॉल्व ना करे, क्योंकि इसके बाद की जो सिचुएशन होती है, बच्चा जब पढ़ जाता है उसको रोकना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक तो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस भी सारा रहेगा और प्लस आपकी जो बच्चन है, जो यूथ है, वो इन चीजों में इन्वॉल्व होकर हम कहीं न कहीं अपने डिस्ट्रिक्ट या ओवरऑल कंट्री को भी कहीं न कहीं रैप्स में डाल सकते हैं। तो मैं बस यही बोलूंगी कि हमें सबको मिलके इन जो भी ड्रग्स हैं, जो भी इवल्स हैं हमारी सोसाइटी की, इन सबको खत्म करना है। और हम डेफिनेटली हमारा जो पुंछ कैंपस है आने वाले कमिंग एराज में भी काफी अच्छा काम करेगा। कोई ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे जो थोड़ा बहुत भी हमारी कंट्रीब्यूशन दे सके तो हम देंगे। थैंक यू वेरी मच।